नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गुलाब और आप देख रहे हैं गुल्लू के गुलछर्रे। आज दुबई से हटकर मैं मेरे देश हिंदुस्तान की बात करूंगा और हिंदुस्तान में भी एक ऐसी शख्सियत की बात करूंगा कि जिसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिसकी काबिलियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिसकी कितना बड़ा कलेजा होगा, कितना बड़ा वीर पराक्रमी वो योद्धा था। मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ में राजपूत वंश में जन्मे महाराणा प्रताप की। 9 मई 15 सेंचुरी 40 यानी 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता का नाम उदय था और माता जयंता बाई थी। यहाँ तक सब लोगों को पता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आज विशेष परिस्थिति की, कि अपन छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर आ जाते हैं तो कैसे घबरा जाते हैं, कैसे चीज़ों से अपन बैक चले जाते हैं। सोचो क्या कलेजा रहा होगा उस महाराणा प्रताप का, क्या कितना पराक्रमी योद्धा रहा होगा वो महाराणा प्रताप। आज के ज़माने में तो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन अपन इकट्ठा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना कोई सूचना आदान प्रदान करने का कोई इतना तीव्र गति से कोई साधन था। उस परिस्थिति के अंदर भी क्या कलेजा रहा होगा उस योद्धा का। दिल्ली से लेके, कंधार से लेके, लाहौर से लेके जितनी भी सल्तनत थी, मुग़ल सल्तनत, सोचो अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य था और उसके सामने मेवाड़ का छोटा सा राज्य था। क्या कलेजा था उसका, क्या योद्धा था वो, क्या लड़ता था। मुझे तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ के, उनके बारे में सुन के। हमारे एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं मुकुंदगढ़ से, संजय जी, मेवाड़ी रत्न, उन्होंने एक गाना निकाला है। क्या गाना निकाला उन्होंने, मैं जब जब भी सुनता हूँ, 1000 बार सुनता हूँ, तो मेरे लिए वो भी कम ही रहता है। हालांकि मैं गुनगुनाऊँगा इस एपिसोड में अगली बार और आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन जो आज का तथ्य है, जो आज की बात समझने की है, वो इसलिए है, वो ये है कि मेरे जो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है अपन लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि परिस्थिति देखो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आदमी परिस्थितियों से घबरा जाता है। घबराना नहीं चाहिए। देखो समय तो बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। अपने आप को मजबूत रखो, जीवन को आनंद के साथ जियो और अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। जय जय राजस्थान। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी महाराणा प्रताप कभी अकबर से हारा नहीं। अब देखो इतिहासकार तो कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी एक अकबर की देखो कितनी विशाल सेना थी और सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी, देश दुनिया तक। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान एक ही था, कंधार से लेके कश्मीर, पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो आज के टाइम में बने हुए हैं, वो सारा पूरा हिंदुस्तान ही था। कितनी विशाल सेना होने के बावजूद भी उस राजपूती योद्धा के अंदर कितना जुनून था, क्या कलेजा था। मैं रियल में बहुत कायल हूँ उसका। और अंत समय में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तब भी वो युद्ध करते हुए नहीं मरा, अकबर ने नहीं मारा उसको। 29 जनवरी 15 सेंचुरी 97 के अंदर ही, यानी 1597 के अंदर ही, धनुष पे जब वो अपनी तमंचा चढ़ा रहे थे, तो वो डोरी टूटने से उसके आंत में लग गई महाराणा प्रताप के, और जिससे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि इलाज चला उनका, लेकिन बाद में वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो उन्होंने कभी अकबर से हारा नहीं, अकबर ने उनको मारा नहीं। वो खुद देखो, कारण कोई भी हो सकता है, जाना तो दिए। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ें करती है, क्रिश्चियन एंड डेस्ट्रॉयड, यानी बनाती है और मिटा देती है। और ये सब हम सब के साथ भी होना है। लेकिन ये चीज़ आज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो दोस्तों, देखो परिस्थिति, समय तो निकल जाएगा। मस्त रहो, पॉजिटिव विचारों के साथ रहो, सकारात्मक विचारों के साथ रहो और जीवन को आनंद के साथ जियो, मस्ती के साथ जियो। यही आपका जीवन है। चलते हैं गाने पे।